आज गुल्ली बुल्ली अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रहे हैं क्योंकि 2 घंटे में न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। और इन दोनों ने तो न्यू ईयर के लिए एक बड़ा सा केक भी लाया है। बुल्ली सारे जगहों पे गिफ्ट को अच्छे से सजा के रख रहा होता है और गुल्ली ने पहली बार अपनी लाइफ में इतना बड़ा केक देखा है और इसीलिए वो उस केक को देख के काफी खुश हो रहा होता है। और तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि अभी तक पॉटी बॉय सॉन क्यों नहीं आया, अब न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है और इसीलिए उसे जल्दी से फोन करके पूछ लो कि वो कब आने वाला है। और ये सुन के गुल्ली कहता है कि अरे मैंने तो उसे पहले ही कॉल कर दिया है, वो आता ही होगा। लगता है उसने जो क्रिसमस का फ्री का खाना खाया उस खाने को अभी तक वो पचा नहीं पाया है और इसीलिए उसे इतना टाइम लग रहा है। वैसे ये तो अच्छा ही है कि उसे आने में समय लग रहा है, वरना वो सारा केक अकेले ही खा जाएगा और हमें खाली पेट सोना पड़ेगा। और हम लोगों ने सारे पैसे इस केक और डेकोरेशन में खर्च कर दिए हैं और हम लोग खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं खरीद पाए। तभी बुल्ली कहता है अरे गुल्ली, तुमने बिल्कुल सही कहा कि वो जब भी आता है वो हमारे घर का सारा खाना खा जाता है और हमें आखिर में खाली पेट सोना पड़ता है। वो तो एक नंबर का भुक्कर है और वो जब भी आता है कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है। और जितने में ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं सोन भी इनकी कॉलोनी में आ जाता है और सोन अब उनके घर के पास पहुंचने ही वाला है। ये तो बस रास्ते में सोच रहा है कि उनके घर जाके सारा केक अकेले खा जाएगा। और सोन काफी गहरी सोच में था, इसीलिए वो स्कूटर को रोक नहीं पाता और जाके केक में ठोक देता है और जिस कारण सोन और स्कूटर दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो केक उड़ के गुल्ली के सिर में फंस जाता है और गुल्ली अपने सर में फंसा केक निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन केक इतना भारी और इतना बड़ा है कि उससे अकेले निकलता ही नहीं है। और आखिर में गुल्ली बुल्ली से मदद मांगता है कि आके उसके केक को सिर से निकाल दे और बुल्ली उसकी मदद करने जाता है और उस केक को पकड़ के उल्टे डायरेक्शन में खींचने लगता है और बुल्ली को काफी ताकत लगानी पड़ती है, जिस कारण वो केक उसके सिर से निकल के नीचे गिर जाता है और बुल्ली भी वहीं गिर जाता है। और सोन तभी होश में आता है और खड़े होने की कोशिश करता है। उतने में ही गुल्ली कहता है अरे सोन, तुम्हें स्कूटर चलाना नहीं आता है क्या? जब भी तुम आते हो तो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देते हो, इस बार तुमने हमारा न्यू ईयर का केक खराब कर दिया। और तभी सोन कहता है मुझे माफ कर दो गुल्ली, मुझे तो स्कूटर चलाना आता है लेकिन मैं केक के बारे में सोचकर काफी खुश हो गया था, जिस कारण मैं स्कूटर में ब्रेक मारना ही भूल गया और जिस कारण मेरा स्कूटर आके इस केक से टकरा गया। और दूसरी बात तो ये भी है कि केक इतना सुंदर था कि मेरी नजर तो केक से हट ही नहीं रही थी और जिस कारण स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। और तभी बुल्ली गुस्से में खड़ा होता है और कहता है सोन, तुमने पहली बार ऐसा नहीं किया है, तुम पहले भी ऐसा बहुत बार कर चुके हो। तुम जब भी आते हो कोई ना कोई गड़बड़ करते ही हो। अब बताओ, इतना रात का समय है तो अभी कौन दुकान खुला होगा जहाँ से हम लोग केक लेकर आएंगे? पर मान लो अगर दुकान खुला भी मिला तो ऐसी कोई बात ही नहीं है क्योंकि हम केक खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने सारे पैसे तो इसी केक में लगा दिए थे। और तभी सोन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है गुल्ली बुल्ली, तुम लोग एक काम करो, रॉड को कॉल लगाओ और उसे कहो कि हमारे पास एक केक डिलीवर करे और जब वो केक लेकर आएगा तो हम लोग उसे भी अपने साथ पार्टी करा लेंगे और उसके बाद जब पार्टी खत्म होगी और जब वो पैसे मांगेगा तो हम पैसे देने से मना कर देंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी से रॉड को कॉल लगाओ। और गुल्ली जल्दी से अपना फोन निकाल कर रॉड को कॉल लगाने लगता है, लेकिन ये क्या, रॉड तो गुल्ली का फोन उठाता ही नहीं है। और ये क्या, सामने तो रॉड का वैन आ रहा है और वैन जैसे इनके गेट के सामने रुकता है उससे रॉड नहीं उसका बेटा चुन्नी उतरता है और वो काफी घबराया हुआ लग रहा है। और तभी चुन्नी भागता हुआ गुल्ली के पास जाता है। तभी गुल्ली कहता है अरे चुन्नी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारे पापा आज क्यों नहीं आए वैन से? और मैंने तो रॉड को कॉल भी लगाया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया, ऐसी क्या बात है? लगता है रॉड काफी बिजी है। और तभी चुन्नी कहता है गुल्ली, ऐसी बात नहीं है, कोई इमरजेंसी है इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मिस्टर मीट और ग्रैंडपा ने मिलके मेरे पापा को किडनैप कर लिया है। सबसे पहले वो दोनों हमारी दुकान पे केक खरीदने आए थे और केक खरीदने के लिए जैसे ही वो मेरे पापा से मिले उन्होंने मेरे पापा को किडनैप कर लिया और मैं भी वहीं पे था। उन्होंने तो मुझे भी पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मेरी मदद करो। और इसके आगे क्या होने वाला है उसे जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना।